जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम सोम प्रदोष व्रत की कथा का गुणगान करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे द्वारा धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ संबंधित समस्त जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। किसी भी प्रकार के व्रत, जप, तप, यज्ञ प्रारंभ करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर एकाग्रचित्त भाव से शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि और मानसिक पवित्रता का होना अति आवश्यक है। और यह पवित्रता हमें भगवान के भजन से, कीर्तन से और स्मरण से प्राप्त होती है। इसलिए भगवत स्मरण करके समस्त कथाओं का, पूजा पाठ का प्रारंभ करना चाहिए एवं हमारी श्रद्धा, हमारा भाव, हमारा समर्पण और हमारा विश्वास देवता के प्रति, मंत्रों के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और धर्म के प्रति अटूट होना चाहिए। तभी समस्त सिद्धियां और पूजा पाठ का लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। आइए इस व्रत को किस विधि से करें, क्या पूजा पाठ करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह व्रत भगवान शंकर और माँ पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में जाके यथा विधि, यथा सामग्री के साथ भगवान शंकर का और माँ गौरी का पूजन करके आरती करनी चाहिए। उसके बाद पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और सायंकाल सूर्य नारायण अस्ताचल में चले जाएं एवं रात्रि का प्रारंभ हो उस प्रदोष बेला में पुनः शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान शंकर का और माँ गौरी का पूजन करके उसके पश्चात ही भोजन पाना चाहिए। त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के प्रभाव से हो जाता है। विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है, भगवान के सायुज्य की प्राप्ति होती है और सुहागन नारियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी कारणवश कोई कारागार में चला गया हो और वो सच्चे मन से भगवान का पूजन करके व्रत धारण करे तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रख के इस व्रत को करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरी करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी व्रत या 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष करने वाले को भगवान अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति करवाते हैं। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शारदाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं।
प्रातः काल स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1008 बार कम से कम जप करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। फिर भगवान की स्तुति करें कि हे शंकर भगवान, मैं इस दुखी संसार में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे व्यापार की रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मने, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, इसका फल क्या हुआ। सूत जी महाराज बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया नहीं था, इसलिए वह प्रातः काल अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त धन होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर पे ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्याओं से बात करता वहीं पर रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए ले आई। उसको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश किया कि वे अपनी कन्या का विवाह संस्कार राजकुमार से कर देवें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह संस्कार राजकुमार से विधि विधान पूर्वक कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत का पालन करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और वह आनंद पूर्वक वहां पर राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनों के पास शेयर करें, ताकि आगे भी हम धर्म, व्रत, त्योहार संबंधित समस्त जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। जय श्री श्याम।